कुछ नहीं है, ये रीफॉर्मेशन है। री माने अगेन और फॉर्मेशन माने फॉर्म होना। री माने अगेन, कॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से मिलना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे 3 पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल एक मोहन है, ये भी था, 3 लोग पार्टनरशिप अकाउंट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अनन्या का शेयर था उसमें 2:1, अनन्या का 2, सौजन्या का 1, मोहन का 1। अब मोहन से ना सौजन्या की हो गई लड़ाई। सौजन्या ने कहा मैं नहीं काम करूंगी इसके साथ, या तो इसको भगाओ या मेरे को भगाओ। पर अनन्या तो दोस्त है सौजन्या की, उसको भगा दिया। तो किस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ पार्टनर का? जब कोई इंटरनल डिस्प्यूट आ गया। इसको डिस्प्यूट नहीं लिखते, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग लिखते हैं उसमें तुम्हारे अकाउंट्स में। डिस्प्यूट अच्छा वर्ड नहीं है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का? मोहन को लिया था, हाँ, तब उसकी एज ही 62 थी। 2-3 साल चला, फिर बोला यार मेरे पे हो नहीं रहा है, इसकी उतनी एफिशिएंसी आ नहीं रही है जितनी बिजनेस को रिक्वायर्ड है, तो ओल्ड एज की वजह से इस बंदे को हमने रिटायर कर दिया। ठीक है, ये 2 केस होते हैं मैंडेट कि आपका रिटायर हो जाता है पार्टनर। और कुछ हो सकता है क्या? वो डेथ ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज समझना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अनन्या का पार्ट 2 है, सौजन्या का पार्ट 1 है और मोहन का पार्ट 1 है, इन केस मोहन रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो अनन्या और सौजन्या का रेशियो क्या होगा? सिंपल, जो लिखा हुआ है वही लिख देने का है। इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि 2/4 करेंगे फिर फलाना ढिकाना करेंगे, कुछ नहीं। सीधा जो रेशियो दे रखा है सेम वही रेशियो तुम मेंटेन करोगे। इसका लॉजिक क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, छोड़ो, क्या करोगे लॉजिक का? हर चीज में लॉजिक थोड़ी होता है। सिंपल सा एक रेशियो बचा हुआ है ना, वो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास थे ₹1,00,000, ₹1,00,000 थे, 2, 3, 4, 4 पार्ट में बांटे, 4 पार्ट में बांट दिए, 4×2 = 8, कितना आएगा फिर? 2 बचा, 5, 1, 2, 3, 25,000। ठीक है, 25,000। इस बंदे का रेशियो कितना होगा? 50,000 होगा। इस बंदे का रेशियो 25 होगा, इस बंदे का रेशियो 25 होगा। ठीक है, 25K का पार्टनर चला गया, चला गया, ओके, जाने दो, अब ये नहीं है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये 25,000 अभी हम सेटल कर देंगे। ठीक है, इसको हम सेटल करेंगे कि इसकी कैपिटल हमें लौटानी है, या फिर सो गई ना तुम, जागी हो ना? ठीक है, तो उसकी कैपिटल हमें लौटानी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या रीवैल्यूएशन अपन कर रहे थे ना लास्ट चैप्टर में, वही अपन रीवैल्यूएट करेंगे इसकी कैपिटल, इसकी गुडविल लौटाएंगे, जो भी करेंगे। पर अब जो रेशियो रह गया है वो इनका सिंपली 2:1 रह गया है। अपने को ज्यादा नहीं मानना है, 50+25 ऐसे नहीं देखना है कि ये तो सिर्फ 75 ही होते हैं। हम तो ₹1,00,000 की अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं, फिर लाख के 3 हिस्से हो जाएंगे और 2 इसमें बढ़ जाएंगे, 1 इसमें बढ़ जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, इतना समझ आया? जितना भी रेशियो लास्ट पार्टनर का था उसको हटा देने का है,
पार्टनर्स का रेशियो यही होगा 2:1। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मजाक मस्ती में मैंने समझा दिया, पर अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मजा आएगा तुम्हें। एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन कैसे आता है, पार्टनर्स होल्ड रेशियो, होल्ड रेशियो दे रखा है इस केस में होल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये वाला पार्टनर इस केस में जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इस केस में ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द न्यू रेशियो, हाँ सोचना 3:2, ठीक है। हाँ ने कितना होगा 4:3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर था, अभी अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल लाख रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में, लाख रुपए लगाए हुए हैं बिजनेस में मैंने, ठीक है, और वो रेशियो क्या था 2:1:1, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल है, इनको अभी मत देखो, इनको अभी मेरे को काम है इसलिए मैंने बिठाया नहीं है। एक एग्जांपल है, लाख रुपए थे, 2:1:1 में बांटना था, इस बंदे की कैपिटल कितनी हुई 50,000 ना, 50 के, इस बंदे की हुई 25 के, और इस बंदे की भी हुई 25 के। इन केस ये जो थर्ड पार्टनर है ये मेरा लीव कर रहा है, तो इन दोनों की कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये बढ़ेंगी, क्या ये घटेंगी, या ये स्टैग्नेंट रहेंगी, मतलब सेम रहेंगी। वाह, वेरी गुड। अभी मैं जो रिवैल्यूएट कर रहा था वो क्यों कर रहा था, रिवैल्यूएशन अपन क्यों करते हैं, सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, सेटलमेंट करने के लिए। पूरे लाख रुपए मेरे को कैपिटल रखने ही रखने अपने बिजनेस में। अब बताना, मैं ये बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मेरे को एक सिक्योरिटी अमाउंट या कैपिटल रखना पड़ता है लाख रुपए, लाख रुपए रखना पड़ता है। 3 पार्टनर्स थे, एक ये 25,000 वाला पार्टनर चला गया, ठीक है, तो इन दोनों को इस केस में गेन होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, क्या बोलती हो, गेन होगा या लॉस होगा, या कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, चलो वेरी गुड, ये अच्छा है, ऐसे कभी नहीं करना है, जल्दी बोलो, अनअटेम्प्टेड तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है पेपर में, बताओ क्या होगा, गेन और लॉस, गलत है, वेरी गुड। देखो 50 25, पहले ये बट रहा था 4 हिस्सों में, अब इसका न्यू रेशियो क्या है 2:1 ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले बंदे की कैपिटल कितनी होगी 2/3 ऑफ लाख रुपए ना, यही होगी, ठीक है। 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या होगा 2 लाख डिवाइड बाय 3, 3 6 18, 6 18 बचा 2, ठीक है 20, फिर 6 18, फिर बचा 2, फिर 6 18, फिर 6 18, फिर 6 18, इतना आएगा 6666.7 समथिंग, 66,000। पहले इसकी कैपिटल कितनी थी 50, अब इसकी हो गई है 66,666। दूसरे वाले बंदे की कैपिटल कितनी होगी 1/3 ऑफ लाख रुपए, ठीक है, 3 3 जा 9 बचा 1, तो 3333 मतलब 33,333 ऐसे करके हो जाएगी ये।
पहले इसकी कैपिटल कितनी थी 25,000, अब इसकी कैपिटल कितनी है 33,000। अब ये गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? ये न्यू है ना, ये न्यू है ना, ये ओल्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? पक्का ना? इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई ना कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल बढ़ती है। दे हैव समथिंग टू गेन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा पार्टनर। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, इसीलिए जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो हम निकालते हैं गेन्स। न्यू रेशियो इसका 4/3 है। अब मैं गेन निकाल रहा हूं कि किसका कितना गेन हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर्स का ये वाला रेशियो था, तो मैं पहले ए जो बंदा है उसका गेन निकाल रहा हूं। अब देखो, पहले ए का रेशियो क्या है? 3:3, 4, 5, 6 है ना? ठीक है, अब ए का रेशियो क्या है? 3/, वेरी गुड। हाँ, नींद पूरी है तुम्हारी, वो आधी नींद में सही बता रही है। सोचने सो रही है प्रॉपर आंखें खोल के, मैं भी ऐसे ही सोता हूँ। 3/4, 3/6, ठीक है, सिंपल सिंपल रेशियो दोनों। ठीक, अब देखो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। 3/6 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा? 9/24। 9/24। दोनों को कुछ नहीं किया मैंने, इसको पुराने वाले को और नए वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा गेन आ गया है। बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? 4/14। अब जग गई है। अब ये क्या होगा? 4/7। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? गेन। गेन निकाल दो इसका, गेन निकाल दो जल्दी से कॉपी में। 4 4 जा 16, 14 7 जा होते हैं 98 यार। ठीक है, तरीका समझ आ गया? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, वो जो हम न्यू माइनस ओल्ड करते थे उससे क्या आता था लास्ट चैप्टर में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस कब होता था? जब नया पार्टनर ऐड होता था या सब्ट्रैक्ट होता था? तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अब ये 2 चैप्टर जोड़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना एक चीज। जब पार्टनर ऐड हो रहा था, है ना, तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, तो हम क्या निकाल रहे थे? उनका ओल्ड रेशियो अपने को गिवन था, न्यू रेशियो अपने को गिवन था। ओल्ड माइनस न्यू में क्या निकल रहा था? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। अब देखना, अब रिटायर के केस में पार्टनर सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, है ना, पार्टनर रिटायर हो रहा है, या इसको सब्ट्रैक्शन भी कह सकता हूं ना मैं, माइनस प्लस। इस केस में ओल्ड पार्टनरों को क्या होगा? फायदा होगा ना पक्का, या गेन बोल सकता हूं ना। गेन, ओल्ड पार्टनर्स को गेन होगा। तो यहां पे मेरे को एक चीज बताओ,
मैं ये लिख सकता हूं क्या, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू गेन। समझ आया? ठीक है, इसी बात पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशियो दे रखा है मेरा 3:1:1 ओल्ड, ठीक है। न्यू रेशियो दे रखा है 2:1। तो मेरा गेन कैसे निकलेगा, जल्दी निकाल के बता दो। ऊपर फॉर्मूला है, देखता हूं लास्ट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसी चल रही है, जल्दी से बताओ। अरे पार्टनर तो सुन लो, किस पार्टनर के लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है। ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ए के लिए निकालनी है, ए पार्टनर के लिए निकालना है। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। न्यू रेशियो कितना है 2/3। 3/5 2/3, ठीक है। ये नीचे वाले जो दादा होते हैं ना, इनको सेम करना होता है इन केस ऑफ प्लस या माइनस, ठीक है। जब भी प्लस या माइनस बीच में है तो इन दोनों को सेम करना होता है। डायरेक्टली इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो तुम लोग, ये गलत नहीं है, पाप है, ठीक है। अब देखो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, एक ऐसे क्रॉस मारा, एक ऐसे क्रॉस मारा, बीच में ऐसे क्रॉस मारा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना है -1/15। आ सकता है क्या, माइनस में रेशियो आ सकता है क्या, नहीं, वेरी गुड, ये भी आंसर गलत है। अब इससे एक अंडरस्टैंडिंग सिखानी थी मेरे को एक बात बताओ, कभी भी न्यू रेशियो बड़ा होगा या ओल्ड रेशियो बड़ा होगा, न्यू बड़ा होगा ना, क्योंकि गेन हो रहा है। तो हम जब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं ओल्ड माइनस न्यू, तो इस केस में हमारा ओल्ड ज्यादा था इसलिए ओल्ड को आगे लिखते हैं, न्यू को बाद में लिखते हैं। यहां पे ये चीज उल्टी होगी, समझा, यानी कि गेन होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये जो तुम पूरी कैलकुलेशन दोबारा करोगे, इसका आंसर आ जाएगा +1/15। करके बता दूं, नहीं करोगे खुद ही तुम। 2/3 -3/5 सॉल्व करके देखना 1/15 आता है क्या। अभी कभी तुम्हारे उसमें वो डब्बे वाला क्वेश्चन जो आता है जिसमें ऐसे फॉर्मूला लिखवा लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड, उसमें कभी गलती से ये ओल्ड माइनस न्यू नहीं करके आना है। गेन्स के केस में, गेन्स के केस में हमेशा न्यू ज्यादा होगा ओल्ड से, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है यार, इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले मैंने गलत किया है ताकि याद रहे। वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और उसको लिख लेना कॉपी में।